तो देखिए बात करते हैं रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। जब सवाई माधोपुर शहर से कुछ दूरी चलते हैं तो आपको तीन पहाड़ियां नजर आएंगी, जिनमें पहली पहाड़ी है रण की पहाड़ी, दूसरी थंब की और तीसरी भौर की पहाड़ी। रणथंभौर का किला जो है वो बना हुआ है थंब की पहाड़ी पर। रणथंभौर किला बना हुआ है थंब की पहाड़ी पर, और इस किले में प्रवेश करने से पहले एक दुर्ग और आता है जिसे कहा जाता है जाहिन दुर्ग। इस किले में प्रवेश से पहले एक दुर्ग आता है जिसे जाहिन दुर्ग कहा जाता है, और इस दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। जाहिन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जब भी कोई शासक रणथंभौर पर आक्रमण के लिए आता था तो पहले जाहिन के दुर्ग को जीतना पड़ता था। इसीलिए जाहिन के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि रण की पहाड़ी पर बनी हुई है कुत्ते की मजार। रण की पहाड़ी पर बनी हुई है कुत्ते की मजार बनी हुई है। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि कुत्ते की मजार कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में होगी। सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं है तो रण की पहाड़ी होगा ऑप्शन में। तो रण की पहाड़ी पर बनी हुई है कुत्ते की मजार। बात करें दुर्ग के निर्माण के बारे में तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए इसके निर्माण के बारे में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रणथंभौर किले का निर्माण 8वीं सदी में रणथंभौर किले का निर्माण 8वीं सदी में जयंत चौहान द्वारा करवाया गया। कुछ मानते हैं कि 944 ईस्वी में रणथाम या रणथंभ देव द्वारा किया गया। रणथाम या रणथंबन देव द्वारा करवाया गया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 10वीं सदी नहीं 8वीं सदी में रत्ती देव चौहान द्वारा करवाया गया। तो ये किले के निर्माण के बारे में आता है कि कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि 8वीं सदी में जयंत चौहान द्वारा करवाया गया। कुछ मानते हैं कि 944 ईस्वी में रणथाम या रणथंबन देव द्वारा करवाया गया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं सदी में रत्ती देव चौहान द्वारा करवाया गया। सर्वाधिक मत जयंत चौहान को प्राप्त होते हैं क्योंकि अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि रणथंभौर किले का निर्माण करवाया था जयंत चौहान ने 8वीं सदी में। तो देखिए ये तो था किले के निर्माण के बारे में। अब बात करते हैं इसके उपनामों के बारे में कि क्या क्या उपनाम आते हैं। उपनामों के बारे में आता है कि रणथंभौर के अलावा इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहला नाम आता है इसका दुर्गाधिकरण या दुर्गाधिराज। रणथंभौर के अलावा इसे दुर्गाधिकरण या दुर्गाधिराज नाम से भी जाना जाता है। सेकंड बात करें तो इसे देखिए रणथंभौर का प्राचीन नाम बताया जाता है रणकपुर। रणथंभौर का प्राचीन नाम बताया जाता है रणकपुर। इस आधार पर इस किले को रणस्तंभपुर भी कहा जाता है। सेकंड उपनाम की बात करें तो कहा जाता है रणस्तंभपुर क्योंकि रणथंभौर का प्राचीन नाम आता है रणकपुर। तीसरी बात करें तो इसे कहा जाता है हमीर की आन बान का प्रतीक। क्योंकि रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक हुए हमीर देव। हमीर देव रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासक हुए जिन्होंने रणथंभौर में 1282 से 1301 तक राज किया। हमीर देव ने अपने इस शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े जिनमें से 16 युद्धों में विजय रहे। 17वां युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य। यह युद्ध हुआ था 1301 में। 1301 तो देखिए हमीर के दो सेनापति थे रणमल और रतिपाल। इन दोनों ने हमीर के साथ विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी से
मित्रता संबंध स्थापित किए। अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर दुर्ग के गुप्त रास्ते बताए थे अलाउद्दीन खिलजी को, जिससे मुगल सेना दुर्ग तक पहुंचने में समर्थ रही। कहा जाता कि अनमोल है वक्त, अनमोल है वक्त, अगर संवारना चाहते हो तो संभाल लो। मित्र मानते हो तो हाथ मिलाओ और दुश्मन मानते हो तो हसरत निकाल लो। तो रणमल और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मित्रता की थी और दुर्ग के गुप्त रास्तों के बारे में बताया था। दुर्ग के गुप्त रास्ते बताए जिनके माध्यम से मुगल सेना दुर्ग में प्रवेश की और हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हमीर देव को पराजय का सामना करना पड़ा। हमीर देव अपने दुर्ग की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमीर हट में कहा भी जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल तैक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। और जब हमीर देव को अलाउद्दीन खिलजी पराजित करके महलों की तरफ जा रहे थे, जब महलों की तरफ गए तो हमीर की पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे दोनों ने पदमला तालाब में कूदकर जोहर किया था, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए थे। क्योंकि राजपूती महिलाएं थी, पराये मर्दों के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रंग देवी और देवल दे ने पदमला तालाब में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए इसे राजस्थान का पहला जल जौहर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी भी किले में, किसी भी रियासत में महिलाओं ने जल जौहर नहीं किया था, तो इसे राजस्थान का पहला जल जौहर भी कहा जाता है। साथ ही राजस्थान का पहला साका भी इसे कहा जाता है। 1301 में रणथंभौर में हुआ हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। जब हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ तो पहला साका भी माना जाता है रणथंभौर का 1301 में। तो ये कुछ इतिहास की बात थी। ये तो बात की हमने एक किले के निर्माण के बारे में और उसके उपनामों के बारे में। अब बात करते हैं किले के दर्शनीय स्थलों के बारे में। दर्शनीय स्थलों के बारे में कि कौन कौन से महल मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन से तालाब बने हुए हैं। तो सबसे पहले देख, ये है रणथंभौर का किला। जब इस किले में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार आता है, उसे कहा जाता है नौलखा दरवाजा। सेकंड दरवाजा आता है त्रिपोलिया या अंधेरी दरवाजा। त्रिपोलिया या अंधेरी दरवाजा। हालांकि किले में 6 द्वार बने हुए हैं, हाथी पोल, गणेश पोल, राम पोल, परंतु ये पूछे नहीं जाते क्योंकि ये देवताओं के नाम पर बने हुए हैं और देवताओं के नाम पर राजस्थान के लगभग सभी किलों में ऐसे दरवाजे बने हुए हैं। 2 इंपॉर्टेंट रहेंगे, नौलखा और त्रिपोलिया। तो मुख्य प्रवेश द्वार होंगे नौलखा दरवाजा और त्रिपोलिया या अंधेरी दरवाजा। नेक्स्ट बात करें कि नौलखा नाम से और भी विरासत बनी हुई है राजस्थान में, उनको भी यहीं देख ले तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करें नौलखा महल। तो नौलखा महल बना हुआ है उदयपुर में। नौलखा महल का निर्माण करवाया गया उदयपुर में और इस महल में बैठकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। नौलखा महल उदयपुर में बैठकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने रचना की थी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की। उसके बाद बात करें कि नौलखा भंडार। नौलखा भंडार बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। नौलखा मंदिर बना हुआ है पाली में। नौलखा बावड़ी ये बनी हुई है डूंगरपुर में और इसके निर्माण के बारे में पूछा गया था तो इसका निर्माण करवाया था त्रिमल दे ने। नेक्स्ट बात करें नौलखा बाग जो कि बाड़मेर में है।
नौलखा बाग बाड़मेर में स्थित है। और नौलखा दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में। नौलखा दुर्ग का निर्माण झालावाड़ में करवाया गया और इसका निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। तो ये नौलखा नाम से प्रसिद्ध और भी विरासत है राजस्थान में, जिनको आप यही नोट कर लीजिए। नौलखा महल बना हुआ है उदयपुर में, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। नौलखा भंडार बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। नौलखा मंदिर है पाली में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। नौलखा बाग बाड़मेर और नौलखा दुर्ग बना है झालावाड़ में। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। देखिए, जब किले के प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे तो सामने की तरफ, तो देखिए जब अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो कुछ महल नजर आएंगे, जिनमें प्रमुख महल आते हैं हमीर महल, सेकंड आता है हमीर कचहरी, तीसरा बात करें तो जोरा एवं भोरा महल। इस महल का उपयोग अनाज रखने में किया जाता था। जोरा भोरा महल का उपयोग किया जाता था अनाज रखने में। चौथा बात करें तो महल आता है सुपारी महल। एक महल बना हुआ है जोगी महल। देखिए, जोगी महल मानव एकता का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, जोगी महल के अंदर मंदिर भी बना हुआ है, मस्जिद भी बनी हुई है और गिरजाघर भी बना हुआ है। इसके बाद आता है पुष्पक महल। प्रमुख 6 महल हैं रणथंभौर में। पहला आता है हमीर महल, हमीर कचहरी, जोरा एवं भोरा महल, सुपारी महल, जोगी महल और पुष्पक महल। इन महलों के साइड में एक छतरी बनी हुई है, जिसे कहा जाता है 32 खंभों की छतरी। इस छतरी को कहा जाता है 32 खंभों की, क्योंकि 32 खंभों पर बनी हुई है। और इस छतरी का निर्माण करवाया था हमीर देव ने। इस छतरी का निर्माण करवाया था हमीर देव ने अपने पिता जैतर सिंह या जय सिंह की याद में, क्योंकि हमीर के पिता जय सिंह या जैतर सिंह ने इस किले में 32 वर्ष शासन किया था। तो उनके शासन काल के आधार पर यहाँ पे 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया, जहां पर बैठकर हमीर देव न्याय किया करते थे। इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जय सिंह की छतरी भी कहा जाता है और 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। आगे बात करें तो राजस्थान में और भी बनी हुई है 32 खंभों की छतरी, जिनमें एक आती है जोध सिंह की छतरी। देखो, ये छतरी भी 32 खंभों पे बनी हुई है, जो कि बदनौर भीलवाड़ा में, बदनौर भीलवाड़ा में बनी हुई है। सेकंड आती है जगन्नाथ की छतरी। और इस छतरी का निर्माण करवाया गया है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो एक छतरी तो होगी रणथंभौर में 32 खंभों की, जिसका निर्माण करवाया हमीर देव ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में। इसीलिए इसे जय सिंह की छतरी या जैतर सिंह की छतरी भी कहा जाता है। हमीर देव यहाँ पर बैठ के न्याय किया करते थे, इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में और भी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिनमें एक आती है जोध सिंह की छतरी, जो कि बदनौर भीलवाड़ा में है। सेकंड आती है जगन्नाथ की छतरी, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। तो देखिए, महलों के बारे में जानकारी ली, वहां पर स्थित छतरियों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं किले में कुछ मंदिर बने हुए हैं। किले में कुछ मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जिसमें प्रमुख आता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर आता है, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है।
गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है और रणथंभौर के चौहान सर्वप्रथम यहीं पे निमंत्रण चढ़ाते थे किसी भी शुभ कार्य का। तो पहला मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसके बाद सेकंड आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि रणथंभौर किले में ही बना हुआ है। पहला त्रिनेत्र गणेश मंदिर और दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखिए और भी राजस्थान में गणेश मंदिर प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है खड़ा गणेश। खड़ा गणेश मंदिर बना है कोटा में। दूसरा आता है नाचना गणेश और नाचना गणेश मंदिर बना है सरिस्का अलवर में। तीसरे की बात करें तो वो आता है बाजना गणेश और बाजना गणेश मंदिर बना है माउंट आबू सिरोही में। चौथा आता है हेराम्बे हेराम्बे गणेश मंदिर और इस हेराम्बे गणेश में गणेश जी की प्रतिमा जो है वो सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है और इस मंदिर को कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। हेराम्बे गणेश मंदिर को कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। और बात करें 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, देवी देवताओं की साल तो है मंडोर जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो रहेगा बीकानेर में और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है मंडोर जोधपुर में। ये प्रमुख गणेश मंदिर है राजस्थान के। इसके अलावा एक और आता है बोहरा गणेश मंदिर और बोहरा गणेश मंदिर बना हुआ है उदयपुर में। खड़ा गणेश आदमकद गणेश वो बने हुए हैं जयपुर में और इस्किया गणेश का मंदिर बना हुआ है जोधपुर में। ये प्रमुख गणेश मंदिर हैं। पहला है खड़ा गणेश कोटा में, नाचना गणेश अलवर में, बाजना गणेश सिरोही में, हेराम्बे गणेश है बीकानेर में जिस पर गणेश जी की सिंह पर सवार की प्रतिमा स्थित है। इसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहा जाता है मंडोर जोधपुर को। बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर में बना हुआ है, आदमकद और गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में और इस्किया गणेश बना हुआ है जोधपुर में। इसके अलावा एक दरगाह भी बनी हुई है जिसे कहा जाता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो देखिए किले के अंदर एक दरगाह बनी हुई है जिसे कहा जाता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये हो गए किले के मंदिर और दरगाह। देखिए अब बात करते हैं कि रणथंभौर किले में एक यंत्र रखा हुआ है जिसे कहा जाता है पत्थर वर्षा यंत्र। पत्थर वर्षा यंत्र भी इसी किले में स्थित है। बात करें यहाँ के जलाशय जल स्रोतों के बारे में तो यहाँ पर स्थित है पदमला तालाब। इस तालाब में कूदकर हमीर की पत्नी रंगदेवी और बेटी देवल ने जौहर किया था जिसे जल जौहर कहा गया। दूसरा आता है रनिहार तालाब। तीसरा आता है गुप्त गंगा और एक आता है मलिक तालाब। चौथा आता है मलिक तालाब। ये चार जल के स्रोत है जिनमें पदमला तालाब, रनिहार तालाब, गुप्त गंगा और मलिक तालाब आते हैं। यह हो गई दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल। अब देखिए बात करते हैं दुर्ग के बारे में। कुछ कहावतें चलती हैं कि क्या क्या कहावत आती है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो बात करेंगे कहावत। देखो रणथंभौर का किला जो है वो 7 अंडाकार, जैसे ये किला है इसके चारों ओर 7 अंडाकार आकृतियों में पहाड़ियां बनी हुई है। 7 अंडाकार आकृतियों की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि बाकी
सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग है जो कि बख्तरबंद है। में जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया और किले को जीत नहीं पाया, तो जाते समय कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान की एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं मानता। जलालुद्दीन खिलजी आया आक्रमण करने के लिए 1291-92 में, किले को तो जीत नहीं पाया, तो किले में ही कमी निकाल दी कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं मानता। तीसरी बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ तो हमीर देव पराजित हुए। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहावत कही थी कि कुरुप का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। लेकिन जब हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए थे उसके दरबारी कवि अमीर खुसरो, जिन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि कुरुप का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। तो ये आते हैं दुर्ग की कहावतों के बारे में। पहली आती है, अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि यह 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सेकंड बात करें तो जब 1991-92 में जलालुद्दीन खिलजी आए दुर्ग पर आक्रमण के लिए, तो दुर्ग को तो जीत नहीं पाया और दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं मानता। तीसरी, जब अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि ने कहा था कि कुरुप का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। तो ये आता है रणथंबोर के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे जो भी क्लास डालें उनकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।